नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9 एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके थे, ये चौथा क्लास है और ये फाइनल पार्ट है। इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लेना। और इस क्लास की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन से लाइन के साथ, और इस लाइन को सुनने से पहले अपना दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब मौजूद कर लेना। और ये लाइन उनके लिए है जो एग्जाम देते, तैयारी करते, 1 नंबर या 2 नंबर आधे नंबर से रह जाते हैं और इस चक्कर में उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ना जाने किसकी नजर लगी जो हमारा साथ छूट गया, ना जाने किसकी नजर लगी जो हमारा साथ छूट गया, यार मेरिट में 1 नंबर कमाने से हमारा रिश्ता टूट गया। देखो एक दूसरे को प्यार करने वाले हम कहां से कहां आ गए। घर वालों का दबाव तक तो ठीक था, मसला तो ये है तुम भी उनकी बातों में आ गए। ठीक है, तो 1 नंबर वाले मैं भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ से ऐसा कुछ जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते क्लास को। हमारा पहला टॉपिक है प्योर सबस्टेंस। इससे पहले हम लोग प्योर सबस्टेंस के बारे में मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन किए थे। मैटर को हम लोग 2 पार्ट में, प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर, जिसमें हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़े थे। तो मिक्सचर को हम लोग डिटेल से मिक्सचर को कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग प्योर सबस्टेंस के बारे में वहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, बेसिक टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग इसको कवर करेंगे पूरा। तो प्योर सबस्टेंस 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट तत्व के बारे में, और कंपाउंड जिसमें हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे प्योर सबस्टेंस में आता है। ठीक है, प्योर सबस्टेंस उनको बोलते हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थों या एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंस या फिर शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा तत्व, एलिमेंट क्या होता है, तत्व उसे बोलते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में पिछले लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तत्व उसे बोलते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। मान लीजिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जो एक ही प्रकार के आइटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग तत्व बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, तत्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, ठीक है, मतलब एलिमेंट शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और सबसे पहले प्रयोग के आधार पर जो तत्व को परिभाषित करने का काम किसने किया था, एवी लेवाजिए। मतलब हिंदी में तो लवाजिए लिखा रहता है, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लेवोसियर लिखा रहता है। ये वही है जो केमिस्ट्री के पापा हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के पिताजी कौन होते हैं, किसे कहा जाता है, एंटोइन एवी लेवोसियर को तो बोलता है एंटोइन लेवोसियर। हिंदी में से लवाजिए लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इंग्लिश में लेवोसियर लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में लवाजिए लिखा रहता है। अब टोटल एलिमेंट जो कितने तत्वों का अभी तक खोज किया गया, 118 तत्व हैं। कितने तत्वों को खोज किया गया, 118 तत्वों को खोज किया गया, जिसमें से प्रकृति में मतलब नेचुरली जो पाए गए कितने, 92, मतलब नेचुरली कितने, 92। और जो शेष जो बचे बाकी वो मैन मेड है, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो 118 तत्व है पूरा टोटल, जिसमें से 92 क्या हमारे नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से। और बाकी जो बचे मैन मेड है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। अब एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल को हम लोग धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं, और मेटलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपधातु। मेटल क्या होता है, या मेटल में क्या क्या गुण होता है, इसमें जितना दिया हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मेटल के बारे में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उनको हम लोग मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल के जो कुछ कुछ गुण होते हैं हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला चमक, जिसे हम लोग लश्चर बोलते हैं। तो मेटल में क्या पाया था, लश्चर पाया था। क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा इसमें से कौन सा मेटल के गुण है, कौन से गुण नहीं है। तो मेटल के गुण क्या है, लश्चर होता है, इसमें चमक पाया था। ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ताप और विद्युत का सुचालक मतलब करंट और हीट के क्या होते हैं, सुचालक, कंडक्टर होते हैं। डक्टाइल, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टीआरई 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डक्टाइल मतलब किसी भी मेटल से उसको तार बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये तन्यता है। ठीक है, तो डक्टाइल क्या होता है कि इसमें मतलब खींच के हम तार बना सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को खींच के हम लोग क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। इसी को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। और सबसे अधिक जो डक्टाइल होता है सोना होता है। क्या होता है, फिर उससे कम क्या होता है, चांदी। अगर मान लीजिए पूछ ले सबसे अधिक तन्यता किसमें होता है, सोना में होता है, फिर चांदी में होता है। ठीक है, अगला मेलिएबल, मेलिबिलिटी, जिसे हम लोग आघात वर्तनीय बोलते हैं। आघात वर्तनीय किसी भी मेटल का वो पदार्थ जिसको पीट के उसको हम लोग चादर की सीट में बना सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबल आघात वर्तनीय बोलते हैं। मतलब पीट कर सीट बना सकते हैं। इसका भी क्या होता है, सबसे ज्यादा आघात वर्तनीय क्या होता है, सोना होता है, फिर सबसे कम उससे कम क्या होता है, चांदी होता है। मतलब सबसे अधिक आघात वर्तनीय क्या होता है, सोना होता है। यही कारण है जो रदरफोर्ड ने अपने जो एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें सोने की क्या लिया था, चादर। क्वेश्चन पूछता है कि सोना ही क्यों लिया गया था, क्योंकि इसका आघात वर्तनीय सबसे ज्यादा, इसको बहुत ही पतले स्लेट में बनाया जा सकता है। अगला है सोनरस। सोनरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण। सोनरस मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को अगर किसी हार्ड या रिजिड सरफेस पे पटकेंगे, टकराएंगे, तो उससे क्या निकलेगा, आवाज निकले। जैसे मान लीजिए देखिए, इसको हम यहाँ पे पटक रहे हैं ना, आवाज आ रहा है, इसका मतलब ये सोनोरस है। क्या है, सोनोरस है, सोनोरिटी इसमें। ठीक है, तो सोनोरस क्या होता है,
कि मतलब सोनरस क्या होता है, किसी भी मेटल में सोनरिटी पाए जाते हैं, मतलब उसको हार्ड सरफेस से जब टकराते हैं पटकते हैं तो उससे साउंड निकलता है। अब यहाँ पे देखते हैं मेटल जो हमारे होते हैं जनरली किसमें पाया जाता है, सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एकमात्र अपवाद ऐसा है, ठीक है, पारा, जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या होता है हमारा, पारा, मरकरी होता है। बाकी जितने भी होते हैं सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अगला है नॉन मेटल के गुण, अधातु के गुण। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को ये त्यागते कैसे, ग्रहण कैसे करते हैं, इसका हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो नॉन मेटल के गुण, सबसे पहले नॉन लस्टर, मतलब इनमें चमक नहीं होता, लेकिन इसका अपवाद है, ठीक है, नॉन लस्टर। जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन हमारा क्या नॉन मेटल है, और ग्रेफाइट, ये दो अधातु ऐसे हैं जिनके अंदर लस्टर पाया जाता है। इनका जो सरफेस होता है ना चिकना होता है, मतलब चिकना करे, मतलब चमक होता है इनके सरफेस में। तो जो नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्टर होते हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होता। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट होता है, ये अपवाद है, इनमें अंदर चमक होता है। अब नॉन सोनरस, नॉन सोनर मतलब इनको पटकने पे आवाज नहीं होता, नॉन सोनरस होते हैं। नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल मतलब इनके अंदर तन्यता नहीं होता। नॉन मैलिएबल, इनके अंदर मैलिएबिलिटी नहीं होती, आघातवर्तनीय नहीं होते हैं। अगला है हीट के कुचालक, ये हीट के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मतलब इनके पार होकर हीट नहीं जा सकता। लेकिन इसका अपवाद है हीरा। हीरा क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, मतलब सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं, तत्व को, हीरा को बोलते हैं। हीट के तो कुचालक होते हैं नॉन मेटल अधातु, लेकिन हीरा क्या होता है, इसका अपवाद होता है, हीरा से विद्युत पास हो सकता है। अगला विद्युत बोल रहे हैं, हीट या ताप बोल सकते हैं, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, सॉरी। विद्युत के कुचालक मतलब इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ये कुचालक होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, ठीक है, इससे करंट पास होगा, नहीं पास होगा। लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट में देखिए, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूपण है, ठीक है, मतलब उसी क्या समरूप है। लेकिन इनमें हीरा क्यों हमारा विद्युत कुचालक ये हमारा क्यों है, ये हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जब क्लास 10 में केमिकल रिएक्शन, केमिकल क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ग्रेफाइट में मूव करने के लिए, इसलिए ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मेटल्स होते हैं हमारे जनरली इसमें सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, अपवाद एक छोड़ के। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा मेटल जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, पारा। और एकमात्र ऐसा अधातु नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। किसे पाया जाता है, पारा, ठीक है, मरकरी से बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है मेटलॉइड के गुण। मेटलॉइड मतलब उपधातु, भैया उपधातु दोनों के बीच वाले होते हैं, मतलब मेटल से कम और नॉन मेटल से ज्यादा, ये दोनों के बीच वाले होते हैं, ठीक है। सभी गुण मेटल और नॉन मेटल के बीच वाले होते हैं। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितने अधातु उपधातु होते हैं, कितने मेटलॉइड होते हैं, 7। इनकी संख्या क्या होती है, 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, T82 क्या बोलते हैं, ठीक, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, ठीक है, मतलब ये 7 होते हैं टोटल। अब इनका नाम तो नहीं पूछने वाला, ये सब ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसका आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, नाम हमको पता नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया है 11 तत्व तो ऐसे होते हैं जो कमरे के तापमान पर गैस होते हैं। मतलब ये जो टोटल 118 तत्व है ना, इसमें से 11 तत्व ऐसे होते हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होते हैं। किसमें, गैस अवस्था में होते हैं। 2 तत्व ऐसे होते हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, जिसमें ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन हमारा अधातु है, नॉन मेटल है, और मरकरी हमारा धातु है, मेटल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैलियम और सीजियम गैलियम और सीजियम में दोनों क्या है, धातु है, क्या है, मेटल्स हैं। ये कमरे के तापमान को अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये किसमें, मतलब ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। लेकिन अगर इनका तापमान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाएगा, इनका अगर ताप थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। 11 तत्व ऐसे होते हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं, 2 तत्व ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं, ब्रोमीन और मरकरी। और गैलियम और सीजियम का अगर कमरे के तापमान को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे, उस कंडीशन में ये द्रव में बदल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यौगिक कंपाउंड किसे वो बोलते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में हम लोग जब मिलाते हैं, निश्चित अनुपात मतलब एक फ्रैक्शन फिक्स होता है, फिक्स रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं या यौगिक बोलते हैं, ठीक है। और ये केमिकली संयोग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिकली मिला दिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दीजिए, हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्शन बैलेंसिंग हम लोग पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे नहीं। जैसे H2O क्या हमारा एक यौगिक है, कंपाउंड है। अब H2O का अगर हम लोग मान इसमें देखें, अगर इनका क्या रेशियो, इनका रेशियो, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में क्या होता है, 16 होता है, ये काट दीजिए, 1:8। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन को मिलाना है तो 1 अनुपात में मिलाना है, और ऑक्सीजन को 8 अनुपात में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब इसमें 2 टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं, ठीक है।
उसको आप लोग यहाँ पे मैंने नोट्स में दिया, जो मैंने पढ़ा दिया वही चीज, जैसे मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट्स है, आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो मिश्रण और यौगिक में क्या क्या डिफरेंस हो, जो हम लोग पढ़े वही चीज यहाँ पे लिखा गया अलग से, ठीक है। मतलब एक सिस्टमेटिक टेबल बना के मिश्रण और यौगिक में अंतर, उसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड में भी अंतर यहाँ पे बताएगा, तत्व और यौगिक में अंतर, ठीक है। तो नोट्स हम दे देंगे पीडीएफ टेलीग्राम पे, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये क्लास कंप्लीट होता है, अगर देखिए आप लोग चाहते हैं अगर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मतलब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना है, तो मैं उसको अलग से वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी केमिस्ट्री में तो उतनी बहुत कुछ खास जरूरत नहीं है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिजिक्स से जो होंगे न्यूमेरिकल, वो सारे के सारे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। और क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा, या तो पीपीटी से करा दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल उससे कराएंगे, ठीक है। और इस क्लास को मतलब पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग भाई बहन नहीं चलाते टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो वहाँ पे भी मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।